Good afternoon, students. Today I will teach you about RAM. As you know, RAM stands for Random Access Memory, and this video is for class 7. RAM के बारे में आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे. RAM stands for Random Access Memory, where all the data will be stored. जहाँ पर सारे डेटा को स्टोर किया जाता है. In fact, the RAM has been provided for storage the data in primary storage devices. Actually, अगर देखा जाए तो RAM को दिया गया है डाटा को स्टोर करने के लिए. कहाँ पर? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में. While typing anything, it directly stores in electronic circuit. जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो यह सीधे स्टोर होता है कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में. एंड इट वर्क्स कंटिन्यूसली, और वहाँ ये लगातार काम करता है. टिल पावर कंटिन्यूस, जब तक वहाँ पर पावर वहाँ लगातार सप्लाई हो रहा हो. फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे. व्हाइल स्टडिंग एनीथिंग, मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ अध्ययन कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो इट कम्स इन आवर माइंड, बहुत कुछ हमारे दिमाग में आता है. देन ओनली वी कैन राइट इट इनटू आवर कॉपीज. तो उस समय हम लोग कॉपी में कुछ नोट कर लेते हैं, और किसी और दूसरे से सोर्स में भी हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं. इट मीन्स it goes through a reading procedure from input devices to RAM. इसका मतलब यह इसको रीड करता है. इसका जो रीडिंग प्रोसीड्योर है वो कहाँ से है? इनपुट डिवाइसेस से. किसके लिए? रैम के लिए. एंड अगेन इट राइट्स फ्रॉम रैम, और फिर वहाँ से यह रैम से यह राइट करता है, और फिर सेकेंडरी डिवाइसेस के लिए वहाँ स्टोर करता है. सेकेंडरी डिवाइसेस में आप जानते ही होंगे, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क. अब तो फ्लॉपी नहीं आते हैं, etc. तो ड्यू टू इट्स फीचर्स, अपने इस विशेषता की वजह से, अपने इस विशेषता के कारण से, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी. इसीलिए इस मेमोरी को हम लोग रीड और राइट मेमोरी के रूप से भी हम लोग जानते हैं. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फंक्शनिंग ऑफ रैम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रैम का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, when you run an application on your computer system, आप जब भी कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं तो क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन लोड होता है कहाँ? मेमोरी में. एंड द इंस्ट्रक्शंस कोड इन इट्स आर एग्जीक्यूटेड, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस कोड दिया हो रहता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ओपन किया जाता है, शुरू किया जाता है. तो प्रोग्राम्स कोड एंड डाटा आर ए सिंपल कलेक्शन ऑफ बाइट्स. तो जो भी आपका प्रोग्राम कोड या फिर डेटा जो होता है वो साधारण तौर पर एक बाइट्स का कलेक्शन होता है, एक समूह होता है, एक श्रृंखला होता है. तो मेमोरी इज ए डिवाइस. मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है दैट होल्ड्स द स्टेट्स ऑफ दिस कलेक्शन. जो कलेक्शन का जो स्टेट है उसको अपने पास उसको रखे हुए रहता है.
जिसमें बाइट्स का बहुत सारे उसमें कलेक्शन होते हैं। एनी न्यू एप्लीकेशन, कोई भी नया एप्लीकेशन दैट इज लोडेड, अगर आप उसको लोड करते हो तो वह डिमांड करता है, वो आपसे परमिशन लेगा, परमिशन को मांगेगा फॉर मोर मेमोरी, मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी के लिए, फॉर फंक्शनिंग यानी अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि द प्रोसेसर नीड्स टू एक्सेस द कोड, प्रोसेसर को भी ज़रूरत होता है कि वह कोड को एक्सेस करे, एंड डेटा इन एनी एरिया ऑफ मेमोरी, यानी यहाँ पर दिया गया है कि द प्रोसेसर नीड्स टू एक्सेस, प्रोसेसर को भी ज़रूरत होती है कि कोड को एक्सेस करे और डाटा को मेमोरी के जिस एरिया में भी वह है, और दिस मेथड ऑफ एक्सेस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी मेथड को, जो एक्सेसिंग का जो मेथड है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में जाना जाता है। सो इट इज़ मच क्विकर, ये बहुत तेज होता है, किसके बनिस्पत? तो जो भी इन कंपेयर टू रीडिंग फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव, जो भी आपका हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में या फिर फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा होते हैं, उनके कंपेरिजन में यहाँ जो रीडिंग होता है, जो एक्सेसिंग होता है, वो काफ़ी तेज होता है, फास्ट होता है। दैट्स ऑल।